उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के मिलन विहार थाना मझोला क्षेत्र में पड़ोसियों ने दिखाई दबंगई, बुरी तरह से की मारपीट और छेड़छाड़। दबंग लोगों ने बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा, बुजुर्ग के साथ भी करी जमकर मारपीट। बता दें कि प्रार्थनी एक गरीब परिवार से है जो कि फलों का ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करती है, जिस पर उसके पड़ोसी चंद्र, मुकेश, नीरज और उनके परिवार के लोगों ने प्रार्थनी से ठेला हटाने को कहा और इस बात पर बुरी तरह से प्रार्थनी और उसकी बुजुर्ग सास के साथ जमकर मारपीट और छेड़छाड़ की। प्रार्थनी का आरोप है कि उसकी पड़ोसी शारदा, मीनू, रामप्यारी, मंजू और अन्य महिलाओं ने भी बुरी तरह से डंडों से प्रार्थनी और उसकी बुजुर्ग सास के साथ जमकर मारपीट की, जबकि बुजुर्ग महिला का एक फेफड़ा भी नहीं है। उसके बावजूद भी बुजुर्ग महिला के साथ भी जमकर मारपीट की गई और धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे प्रार्थनी के सर में 15 टाके आए हैं और बुजुर्ग महिला के भी 25 से 30 टाके आए हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है और वह जिला अस्पताल में एडमिट है। अगर बुजुर्ग महिला की जान चली जाती तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता। वहीं प्रार्थनी ने जिला अस्पताल पर दोनों का मेडिकल भी कराया है। प्रार्थनी का आरोप है कि मुकेश ने प्रार्थनी की कोलियां भर के उसके साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ की। आरोप है कि प्रार्थनी के कान के कुंडल, उसकी सास के कान के कुंडल भी खींच लिए गए और उसका पर्स भी गायब है, जिसमें 4000 रुपए थे। प्रार्थनी का आरोप है कि उक्त पड़ोसियों ने प्रार्थनी जब बाहर गई हुई थी तो तांत्रिक विद्या से प्रार्थनी के घर में टोटका भी करा था और ये इससे पहले भी प्रार्थनी के साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन प्रार्थनी की तब भी थाना मझोला ने कोई सुनवाई नहीं करी थी और उल्टा प्रार्थनी के ही पैसे खा लिए थे। अगर पहले ही पुलिस इन पर कार्रवाई करती तो आज इतनी बड़ी घटना ना होती। और अब भी प्रार्थनी ने थाना मझोला पर प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन थाना मझोला अब भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और प्रार्थनी चौकी चरण सिंह पर भी गई न्याय के लिए, लेकिन वहां के चौकी इंचार्ज सर्वेश कुमार पाल ने उल्टा प्रार्थनी को ही दबंगई दिखाकर उसके पति को अरेस्ट करने को कहा और कोई सुनवाई नहीं करी। और प्रार्थनी के घर पर आकर पुलिस अपनी दबंगई दिखा रही है। प्रार्थनी महिला और बुजुर्ग महिला के इतनी गंभीर चोटें लगी हैं और टाके भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चौकी इंचार्ज कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। प्रार्थनी महिला का आरोप है कि चौकी इंचार्ज सर्वेश कुमार पाल ने आरोपियों से पैसे ले रखे हैं और वे प्रार्थनी की कोई सुनवाई नहीं कर रही हैं, उल्टा उस पर फैसला करने का दबाव बना रही हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या अब भी चौकी इंचार्ज ऐसे ही प्रार्थनी को धमकाते रहेंगे या फिर आरोपियों पर कोई कार्रवाई करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? माला नाम है। माला जी, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर झगड़ा इधर के लिए हुआ था। ये हम फलों का ठेला लगाते हैं, ये रेहड़ी हमारे मोड़ के आगे ही खड़ी रहती है, उस पर ये लोग झगड़ा करते हैं। इन्होंने कहा हमसे कि रेहड़ी हटा लो, हमने इनसे कहा भी था कि हम रेहड़ी हटा लेंगे। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, हाथापाई एकदम करना शुरू कर दी। अच्छा, कोई तांत्रिक वाला भी हाँ, टोकटा हम राजस्थान गए थे तो हमारे पीछे इन्होंने टोकटा करा, दाल चढ़ाई, उसके फ़ोटो हैं हमारे पास। किराएदारों ने हमारे पास फ़ोन करा के दी थी तुम्हारे पीछे मोड़े पर रेहड़ी पे दाल चढ़ाई जा रही है, तभी हम इन लोगों से कुछ नहीं कहा। अच्छा, जब ये ठेले के ऊपर आपके झगड़ाबाजी हुई है तो कौन कौन थे मानने वाले, नाम बताइए और किस तरह से आपके ऊपर फायर करा? मानने वाले 5 लेडीज़ थी, शारदा, रामप्यारी, मंजू, मोनी, मीनू, और जेंट्स थे नीरज, चंद्रसेन और मुकेश। तो ये जब आए थे आपको घर में लेकर छड़ाई लेकर आए थे कि घर के बाहर हो रही? नहीं, हम घर के बाहर अपने मोड़े पे ही बात कर रहे थे तो इन्होंने हमारे मोड़े पे से ही हाथ पकड़ के खींचे अपने मोड़े के आगे, वहीं पे इन्होंने मारा पीटी करी। हाथ जो पकड़ा था किसने पकड़ा था? मुकेश ने पकड़ा था। अच्छा, फिर उसके बाद रामप्यारी ने बाल पकड़ के गिराया नीचे हमें, ऊपर से शारदा भी लिपटी, मंजू भी लिपटी और मोनी भी लिपटी हमसे। अच्छा, लेडीज को जेंट्स ने भी आपके साथ इस तरह का हरकत? हाँ, मुकेश ने बदतमीजी करी हमारे साथ, कोली भरा पड़ा था वो हमारी। गोलियां भरा हुआ था? हाँ। तो फिर आपने शिकायत इसमें थाना मझोले में करी? थाना मझोले में करी थी, वहाँ तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। कौन सी चौकी लग रही है? यही चरण सिंह चौकी लगती है। चौकी पर गए थे आप? हाँ। चौकी पर गई थी आप? चौकी पे गए थे, वो कह रहे थे हो जाएगी सुनवाई आपकी, हो जाएगी सुनवाई। उल्टा वो हमारे ही घर पे आ रहे हैं हमसे बोलने के लिए कि तुम्हारे भैया कहाँ हैं, तुम्हारे पति कहाँ हैं, उन्हें ये अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। हमने कहा हमारा कोई कसूरवार नहीं है, कसूरवार उनका है। तो कह रहे हैं दीपक को और राजन को लेकर थाने पहुँचो। 2 बार मेरे घर पर पुलिस आ चुकी है, वो राजन को और दीपक को ही पूछते हैं। अच्छा, तो क्या मानती हैं, कहीं ना कहीं चौकी इंचार्ज मुलजिमों से मिला हुआ है क्या? हाँ, वो उनसे ही मुलजिमों से मिले हुए हैं। उन्होंने लगता है पैसे भर दिए हैं तो उन्हीं की तरफ से सुनवाई हो रही है, हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपके साथ मतलब ये खोलिए आपको किराया मारपीट भी धार चीज से मार? हाँ, धार वाली चीज से मारा था हमें इन्होंने। तो आप
आपने तहरीर वगैरह कोई थाने पर लिख के दी थी, चौकी पर, थाने पर? हाँ, मेडिकल रिपोर्ट करवाई थी हमने सिविल लाइन से। और क्या कहते हैं वो, एक एप्लीकेशन होती है वो कहाँ पे लिख के, थाने पे दी थी, चौकी? थाने पे दी थी हमने एप्लीकेशन लिख के। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, मम्मी जी एडमिट है जिला अस्पताल? मम्मी जिला अस्पताल में एडमिट है, उनके कम से कम 30-25 टाँके हैं सर में। से में? हाँ, उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस? उनके हाथ पैरों पे भी सूजन है और उनका एक तरफ का फेफड़ा भी नहीं था, तब भी इन्होंने बुजुर्ग औरत पे हाथ उठाया। इन्हें ये शर्म नहीं आई कि वो बुजुर्ग औरत मरेगी या नहीं। और आपका 15-20 टाँके? और मेरे भी 15 टाँके हैं। पहले भी इन्होंने एक बार मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ था, बेटी हुई थी, तब भी इन्होंने मेरे पेट पे लात मारी थी, सिर फाड़ा था। मैं यहाँ से ही एम्बुलेंस में गई थी, तब भी मैंने सन 2008 में मुकदमा दर्ज कर रखा था। इन्होंने तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। तब भी मेरे पास से पैसे खाए पुलिस चौकी चार्ज ने। अगर उस पर पहले वाले का कोई कार्रवाई हो सकती तो ये नौबत नहीं आती? हाँ, पहले वाली कार्रवाई हो जाती मेरी उस मुकदमे पे, तो आज ये नौबत नहीं आती। पुलिस वाले मेरी कुछ सुनते नहीं हैं। इनका 3 बार का लड़ाई झगड़े का केस हो चुका है। जान ली थी क्या आपके? हाँ, जान लेने की कोशिश करी गई है। अच्छा, और इनके किसी के भी चोट नहीं है, इनके तो थोड़ी सी चोट है। जब ये लोग मार रहे थे तो मेरा पति और राजन हेल्प के लिए हमारे इनसे ही डंडा लेके मेरे पति ने इन पे ही रहना शुरू कर दिया, जब ये छोड़ नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी छेड़छाड़ी बदतमीजी? हाँ, मुकेश ने छेड़छाड़ी करी, चंदन ने, और मुकेश पकड़ा हुआ था तो लेडीज़ों ने हम पे हमला करना शुरू करा। तो कोलिया मुकेश भरा हुआ था? कोलिया मुकेश भरा हुआ था।